अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पाक परवरदिगार, तेरी मेहरबानी है। तूने मेरी रुखसाना को उसके घर का कर दिया मेरे मालिक। शुक्रिया तेरा। याद है तुम्हें उसकी शादी से पहले उसके रिश्ते के लिए भी किस किस तरह के पापड़ बेले थे हमने, कैसी कैसी परेशानियां न उठाई थी। जी अम्मा याद, और ये भी याद है कि साना बेचारी सबके ताने सुन सुनकर खुदकुशी करने जा रही थी। हाँ याद है, सब याद है। बस अब तो एक ही दुआ है, अल्लाह उसे उसके घर में बहुत खुशियां दे, बड़ी ही खुशियां दे। अरे फुप्पो, अब तुम सबकी फिक्र करना छोड़ो और बस अपनी सेहत की फिक्र करो। खूब अच्छा अच्छा खाओ और ढेर सारा आराम करो। जरूर करूंगी आराम बेटा, जरूर करूंगी आराम। बस एक जिम्मेदारी पूरी कर लूं अपनी, बस वो पूरी हो जाए तो फिर आराम ही आराम। आमीन। फुप्पो, तुम ही तो कहती हो ना कि इंसान की जिंदगी की डोर अल्लाह के हाथ में है, तो फिर इंसान को फिक्र करने की क्या जरूरत है। हमें तो बस अल्लाह से दुआ करना चाहिए और ये करना चाहिए कि जो भी करे अच्छा करे। और तुम देखना, शब्बों की जिंदगी में फिर से खुशियां आएंगी और तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां आराम से पूरी हो जाएंगी। वाह भाई, मेरी रीमा तो बड़ी समझदार हो गई है। अरे मुमताज, अरे इसको समझा यार, अभी हम इसके रुखसतें नहीं कर रहे, सिर्फ मंगनी कर रहे। क्या कर रहे हैं? अब्बा मजाक नहीं करो। तुझे तो बड़ा शौक था मंगनी का, अब जब मंगनी हो रही है तो तू रो रही है। अम्मा, अब मैं कभी दुल्हन नहीं बनूंगी, कभी भी नहीं। अरे ये कैसा इनकलाब है? पहले तो तू बड़ी मुरादें और मन्नतें मांगा करती थी शादी के लिए, अब क्या हुआ? अच्छा तुम चुप कर जाओ, मैं पूछ रही हूँ ना इससे। हाँ मेरा बच्चा बता, क्या क्या हुआ? बोल। अम्मा, वो जो शाहरुख है ना। हाँ वो तो है। क्या हुआ? अम्मा, वो जो शाहरुख है ना, वो शादीशुदा है। क्या? मैं ठीक कह रही हूँ अम्मा, वो अपनी बीवी को लेकर आ गया है। वो मैके में थी। तो झूठ बोला, मेरे साथ धोखा और मक्कारी की औरत में नहीं छोड़ूंगी, अभी देखती हूँ। अरे मैं भी नहीं छोड़ूंगा। क्या नहीं छोड़ूंगा? मक्का और औरत को। ये तूने धोखेबाजी कैसे की हमारे साथ? मुमताज ये क्या मैं कर रही है बकरी की तरह? बता, तूने फ्रॉड कैसे किया, वो भी मुमताज आरा के साथ? अपने शादीशुदा बेटे की शादी मेरी कुंवारी बेटी से करने चली थी तू। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं शाकरा, नहीं छोड़ूंगी। फ्रॉड का केस करके जेल में बंद करवा के दम लूंगी, समझी? जेल? नहीं, मुमताज बहन, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। वो है ना रुस्खाना। कौन रुस्खाना? कौन? मैं हूँ। बोलो, कोई काम है? तुम कौन हो? मैं शाहरुख की बीवी हूँ और उसके बच्चे की माँ। क्या? शाहरुख का बच्चा भी है? हाँ, उसकी एक बेटी भी है। और शुक्र करो तुम्हारी बेटी की शादी शाहरुख से नहीं हुई, वरना मैं तुम सब लोगों पर केस कर देती। पहली बीवी हूं मैं उसकी और वो मेरी इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते। जाओ यहाँ से, ये हमारा घर है, हमें यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। बढ़िया, यहाँ से जाओ, ये घर मेरा है, मेरा मुमताज आरा का घर है। ये होगा, फिलहाल हम इसका किराया देते हैं, इसलिए ये हमारा घर है। जाती हो या धक्के मार के निकालू? जाओ।
दिमाग खराब करके रख दिए इस झूठी मक्कार औरत ने। खबर में पैर लटका के बैठी हुई और झूठ बोल रही है। लो भला बताओ, बहू और पोती के होते हुए बेटे की दूसरी शादी करी है, वो भी मेरी मासूम बच्ची के साथ। अब मैं तो कह रहा हूँ मुमताज आलम, बदला लो बुढ़िया से। मैं करता हूँ उससे शादी, झूठ बोल क्या करता हूँ नहीं करता। शुक्र करो मुमताज आ रहा, अल्लाह तेरा शुक्र है यार, बचा लिया हमारी नाजों को। उसको तो अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन अब वो नहीं बचेगी। उसको अभी इसी वक्त धक्के दे के बाहर निकाले फखरुद्दीन। अरे धक्के, मैं तो कह रहा हूँ ठुड्डे को ला के ठुड्डे मार के निकालूंगा उसको। निकालूंगा नहीं, अभी जाओ निकालो उसको वहाँ से। अभी नहीं, अभी मेरे ठुड्डे में दर्द हो रहा तो जा रहा हूँ। सुन लो, अगर तुमने उसको अभी नहीं निकाला तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे क्या हो गया मुमताज, मेरा क्या कसूर है? मैं तो मुझे नहीं पता कसूर वसूर का, उसको बाहर निकालो। जाओ फखरुद्दीन, जाओ। जा रहा हूँ, हिम्मत तो करने दो, मुझसे भारी है वो। क्या है? बाहर निकालो। सुनोगे नहीं मुमताज आ रहा, तुम्हें देख लेना। झूठो ना मेरे साथ इतना बड़ा। तुम यहाँ भी मेरा सुकून बर्बाद करने के लिए आ गई हो। सज्जन, प्लीज मुझे माफ कर दें। जो गुनाह तुमने किया है वो माफी के काबिल नहीं है, और शायद अल्लाह भी तुम्हें इस गुनाह पर माफ ना कर सके। तुमने एक इंसान का कत्ल किया है, तुम कातिल हो। सचिन, मैं बहक गई थी, मुझे नहीं मालूम था कि माँ बनने का सुख क्या होता है। वो तो तुम्हें अभी भी नहीं मालूम, मजबूरी थी तुम्हारी। माँ बहन तुम्हारी यहाँ नहीं थी, वरना तुम इसे भी कत्ल कर देती। सचिन, क्या आप मुझे इतना बुरा समझते हैं? इससे भी ज्यादा। राजू जी, क्यों उदास बैठे हुए हैं? खैरियत तो है? क्या बताऊं, अजीब सी घबराहट हो रही है। मेरा तो दिमाग फटने को आ गया। क्या हो गया राजू जी? हर वक्त अम्मा के और पीनों के तानों से मैं तंग आ गया हुआ हूँ। 2 घड़ी आराम से नहीं गुजर सकती। तुमसे 2 मिनट के लिए मैं बात भी नहीं कर सकता घर में? ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजू जी। मैं भी आपसे ना खुल के बात करने के लिए तरस गई हूँ। सारा दिन डर लगा रहता है अम्मा का और पीनों का। एक काम करते हैं, तुम ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ, हम बाहर घूमने के लिए चलते हैं और खाना भी बाहर ही खाएंगे। घर तो अब मुझे कैद खाना लगने लगा। ये ठीक है। खूब अच्छी तरह तैयार हो जाओ। खूब अच्छी तरह तैयार होंगी जलाने के लिए। चलो ठीक है, जा जल्दी जा। जा रही हूँ। अम्मा, खाना खा ले। अम्मा, खाना खा ले। नहीं हो रहा मुझे, नहीं है यहाँ से। ये खाना तो आपको खाना पड़ेगा अम्मा। अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं आपको जबरदस्ती खिलाऊंगी। ओए, तू होती कौन है शाकरा पे ऑर्डर चलाने वाली है? तुम हो जा यहाँ से। दफा तो अब मैं कहीं नहीं होने वाली। अगर आप शराफत से नहीं खाएंगी तो मैं आपको ऑर्डर दूंगी और 100 बार दूंगी। देख रही हो ना, मुझे लगता है कि तो ये याद नहीं रहा कि मेरा गुस्सा कितना खराब है। शायद भूल गई है तू, है ना? शुक्र करें कि मैं भूल गई हूं। अगर ना भूली होती तो इतनी तमीज से बात ना कर रही होती। बेहतरी इसी में कि आप भी भूल जाएं, वरना वरना क्या करेगी तू? हाँ अजी, वरना मैं शाहरुख को लेकर अलग हो जाऊंगी और आपको अकेले रहना पड़ेगा। आए हाय, मैं शाहरुख को लेकर चली जाऊंगी। अपनी बकवास बंद कर। शाहरुख मेरा बेटा है,
मैं वो रुखसाना नहीं हूं जिसको आप उठते बैठते ताने देती थी। धक्का मार के गिरा दिया, पहली बार मां बनने की खुशी छीन ली। खाना खाएं, खाना खाएं। वाला मैं तो कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही कल रात को मेरी पिटाई हुई है। तो तुम ये खाना खा लो, फूलन देवी बन के आई है वापस ये, और तुमने नहीं खाना खाया तो अंजाम तुम जानती हो। खा लो। आप खाना खाएंगी या मैं आपको जबरदस्ती खिलाऊं? खाओ खाओ। अम्मा, मैंने तो मेरी पसंदीदा सब्जी बनाई, उन्होंने बस एक दो निवाले खा के छोड़ दिए। चल मैं अपनी अम्मा को अपने हाथों से खिलाऊंगी। तुझे सब्जी अच्छी नहीं लगी क्या? अम्मा, अपनी बहू को तो देख, माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे का नूर, कितनी खूबसूरत लग रही है। और हाँ पीनो, हम लोग जरा बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं और खाना भी हम लोग खा कर आएंगे, ठीक है ना? तो हमारा खाने भी तुम इंतजार ना करना। तो जा, मुझे क्या बता रहा है? देखा, हमारी इतनी सी बात से जल गई। देख मैं अब इनको कितना जलाता हूँ। अरे इनका तो पारा ही नीचे नहीं आ रहा, गुस्सा ही खत्म नहीं हो रहा। हमारे घूमने फिरने पे इतना गुस्सा इन्हें, अभी तो हमने मरी भी जाना है। रजू जी, मरीज से ना आगे भी जाएंगे, सवार नारायण का गान भी चलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं? मेरा नहीं तो कम से कम अम्मा का लिहाज कर ले रजब अली। क्यों दिल दुखा रहे अम्मा का? अच्छा, अम्मा का दिल ना दुखाऊं तो अपनी निम्मो का दिल दुखाऊं? अब मैं इसका दिल नहीं दुखाऊंगा, ना किसी को परेशान करने दूंगा। मैं इसका ख्याल रखूंगा, इसीलिए तो इसे घुमाने फिराने के लिए लेके जा रहा हूँ। और अभी तो मरी भी लेकर जाऊंगा। तुम लोग घर में ही सड़ो मरो। कमाल है भाई, अरे इन लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर में सलावातें सुनाएंगी कि मरी लेकर जा रहे हो, पहाड़ों पे जाओगे, उसका पाँव भारी है, फलाना है, ये है वो है ना? नहीं नहीं, हम जरूर जाएंगे। हाँ? और अम्मा, रजू जी की बात पे ना यकीन कर लो, मैं कोई माँ नहीं बनने वाली और ना मेरा पैर भारी है। वो तो मैंने ना अपने रजू जी की मोहब्बत हासिल करने के लिए झूठ बोला था। क्यों रजू जी? ये बात अब हुई ना बात। अरे वाह निम्मो, तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। सुन लिया निम्मो? हाँ? एक दफा फिर बता, तूने झूठ बोला था ना? रजू जी, बोला तो है ना कि मैं कोई माँ बनने वाली नहीं हूँ, और आपने तो कहा था कि हमारे लिए लड्डू ही काफी है। सुन लिया अम्मा? तूने भी सुना? निम्मो मेरे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली। इसी बात पर मैं अपनी निम्मो को तोहफा देने वाला हूँ। किस बात पे रजू जी? इसी बात पर कि तू मेरे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली। हाय अल्लाह रजू जी, अगर आप ये कहने पे मुझे तोहफा देंगे ना, तो ये बात मैं एक बार नहीं 100 बार कह सकती हूँ कि मैं बच्चे की माँ नहीं बनने वाली, नहीं बनने वाली, नहीं बनने वाली। अब मैं वो तोहफा जो बड़ी देर से तुम्हें देना चाह रहा हूँ, वो मैं दूंगा तुम्हें। निम्मो, मैंने तुम्हें तलाक दी। मैंने तुम्हें तलाक दी। मैंने तुम्हें तलाक दी।
ये आप क्या कह रहे हैं रजत जी? मैंने ठीक किया है। घिन आती है तेरी शक्ल से मुझे, नफरत है मुझे तुझसे। सुन रही है माँ तू भी? निकल जा इस घर से, दफा हो जा, दूर हो जा हमारी जिंदगी से, चली जा, दूर हो जा। पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ, चाहिए। अरे महनाज, मैंने रुखसाना के लिए खुद पराठे बनाए है ना। तुम बैठो, तुम भी हमारे साथ नाश्ता करो, बैठो। शाहरुख, ये बेवफाई क्यों की तुमने मेरे साथ? मैंने कौन सी बेवफाई? मैं तुम्हारे लिए इतना तैयार हुई, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, अपनी बीवी को लेकर आ गए। अरे मैंने तुमसे नहीं कहा था, और तुम्हारे माँ बाप को मुझसे पूछना चाहिए था। ये वालिदा हैं जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे वालिदैन को गलत फहमी दिलवाई, और मुझे तो खुद रात को पता चला, उससे पहले मुझे नहीं था। मैंने वालिदा को बहुत डांटा। जब मैं तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए तैयार थी तो तुम भी चुपचाप मुझसे शादी कर लेते ना। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। नहीं, ये तुम्हें बहुत बड़ी कोई गलत फहमी है। मैं सिर्फ और सिर्फ रुखसाना से प्यार करता हूँ, किसी से नहीं। ऐसा नहीं कहो शाहरुख, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा दिल मत तोड़ो, मुझसे शादी कर लो। मैं अपनी सारी दौलत, सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी, तुम्हारी बीवी को भी रख लूंगी, बस तुम मान जाओ। मेरी सारी दौलत और जायदाद रुखसाना और मेरी गुड़िया है, इसके अलावा मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए। नहीं शाहरुख नहीं, मुझे मत ठुकराओ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। अरे मेरी बात सुन, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें तो बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे, अपने आप को संभालो, मत दो अपने आप को तकलीफ, अपने माँ बाप को तकलीफ मत दो, संभालो खुद को। क्या हुआ? अब क्या ऑफिस भी छोड़कर आऊं? छोड़ना ही तो गलत है। वैसे सोच रहा हूँ आज छुट्टी कर लो, कहीं घूमने चलते हैं। दीदो, मैं मजाक कर रही थी। मैं कौन सा सीरियस था? तो अपनी निम्मो का दिल दुखाऊं? अब मैं इसका दिल नहीं दुखाऊंगा, ना किसी को परेशान करने दूंगा, मैं इसका ख्याल रखूंगा। इसीलिए तो इसे घुमाने फिराने के लिए लेके जा रहा हूँ, और अभी तो मरी भी लेकर जाऊंगा। तुम लोग घर में ही सड़ो मरो। कमाल है भाई, अरे इन लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर में सलावातें सुनाएंगी कि मरी लेकर जा रहे हो, पहाड़ों पे जाओगे, उसका पाँव भारी है, फलाना है, ये है वो है ना? नहीं, हम जरूर जाएंगे। हाँ? और अम्मा, रजू जी की बात पे ना यकीन कर लो, मैं कोई माँ नहीं बनने वाली, और ना मेरा पैर भारी है। वो तो मैंने ना अपने रजू जी की मोहब्बत हासिल करने के लिए झूठ बोला था। क्यों रजू जी? ये बात अब हुई ना बात। अरे वाह निम्मो, तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। सुन लिया निम्मो? हाँ? एक दफा फिर बता, तूने झूठ बोला था ना
रज्जू जी बोला तो है ना कि मैं कोई माँ बनने वाली नहीं हूँ, और आपने तो कहा था कि हमारे लिए लड्डू ही काफी है। सुन लिया अम्मा, तूने भी सुना? निम्मो मेरे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली। इसी बात पर मैं अपनी निम्मो को तोहफा देने वाला हूँ। किस बात पे रज्जू जी? इसी बात पर कि तू मेरे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली। हाय अल्लाह रज्जू जी, अगर आप ये कहने पे मुझे तोहफा देंगे ना, तो ये बात मैं एक बार नहीं 100 बार कह सकती हूँ कि मैं बच्चे की माँ नहीं बनने वाली, नहीं बनने वाली, नहीं बनने वाली। अब मैं वो तोहफा जो बड़ी देर से तुम्हें देना चाह रहा हूँ, वो मैं दूंगा तुम्हें। निम्मो, मैंने तुम्हें तलाक दी। मैंने तुम्हें तलाक दी। मैंने तुम्हें तलाक दी। ये आप क्या कह रहे हैं रज्जू जी? मैंने ठीक किया है। घिन आती है तेरी शक्ल से मुझे, नफरत है मुझे तुझसे। सुन रही है माँ तू भी? निकल जा इस घर से, दफा हो जा, दूर हो जा हमारी जिंदगी से। चली जा, दूर हो जा। पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ, चाहिए अरे महनाज, मैंने रुखसाना के लिए खुद पराठे बनाए है ना। तुम बैठो, तुम भी हमारे साथ नाश्ता करो, बैठो। शाहरुख, ये बेवफाई क्यों की तुमने मेरे साथ? मैंने कौन सी बेवफाई? मैं तुम्हारे लिए इतना तैयार हूँ, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, अपनी बीवी को लेकर आ गए। अरे मैंने तुमसे नहीं कहा था, और तुम्हारे माँ बाप को मुझसे पूछना चाहिए था। ये वालिदा हैं जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे वालिदैन को गलत फहमी दिलवाई, और मुझे तो खुद रात को पता चला, उससे पहले मुझे नहीं था। मैंने वालिदा को बहुत डांटा। जब मैं तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए तैयार थी, तो तुम भी चुपचाप मुझसे शादी कर लेते ना। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। नहीं, ये तुम्हें बहुत बड़ी कोई गलत फहमी है। मैं सिर्फ और सिर्फ रुखसाना से प्यार करता हूँ, किसी से नहीं। ऐसा नहीं कहो शाहरुख, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा दिल मत तोड़ो, मुझसे शादी कर लो। मैं अपनी सारी दौलत, सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी, तुम्हारी बीवी को भी रख लूंगी, बस तुम मान जाओ। मेरी सारी दौलत और जायदाद रुखसाना और मेरी गुड़िया है, इसके अलावा मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए। नहीं शाहरुख नहीं, मुझे मत ठुकराओ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। अरे मेरी बात सुन, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें तो बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। अपने आप को संभालो, मत दो अपने आप को तकलीफ, अपने माँ बाप को तकलीफ मत दो, संभालो खुद को। क्या हुआ? अब क्या ऑफिस भी छोड़कर आऊं? छोड़ना ही तो गलत है। वैसे सोच रहा हूँ आज छुट्टी कर लो, कहीं घूमने चलते हैं। दीदो, मैं मजाक कर रही थी। मैं कौन सा सीरियस था।